नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। हिंदुस्तान को पूरब और पश्चिम दोनों ओर से बड़ा खतरा है। एक ओर चालबाज चीन तो दूसरी ओर खुराफाती पाकिस्तान है। ऐसे में मोदी सरकार श्रीनगर हाईवे पर ऐसी तैयारी कर रही है जिससे इमरजेंसी में फाइटर प्लेन टेक ऑफ और लैंड कर सके। हिंद की सरहद की ओर देखने वाले दुश्मनों की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दरअसल बेनिहाल श्रीनगर नेशनल हाईवे के 5 किलोमीटर हिस्से को हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसके बाद राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान श्रीनगर हाईवे से उड़ान भरकर कुछ ही पलों में पाकिस्तान और चीन में तबाही मचाने में सक्षम होंगे। मोदी सरकार देश के चुनिंदा 28 नेशनल हाईवे पर हवाई पट्टी बनाने जा रही है, जिससे वायुसेना की ताकत में गजब का इजाफा होगा। पहले उतरा मिराज 2000 फाइटर प्लेन। दूसरे नंबर पर भी मिराज 2000 ने टच डाउन किया। तीसरे नंबर पर मिराज हाईवे को छूकर हवा में उड़ गया। चौथे नंबर पर आया सुखोई 30 फाइटर जेट। पांचवें नंबर पर भी सुखोई 30 ने टच डाउन किया। छठे नंबर पर एक बार फिर सुखोई ने टच लैंडिंग की। ये तस्वीरें साल 2016 की हैं। वायुसेना के किसी एयरबेस की नहीं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की है। वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उतारकर बता दिया कि इमरजेंसी में देश के शानदार हाईवे भी एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके करीब साल भर बाद इसी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दुनिया के बड़े मालवाहक विमानों में शुमार सुपर हरकुलिस ने भी लैंडिंग कर सबको चौंका दिया। ग्रेटर नोएडा आगरा ताज एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भी इस तरह से पट्टी बनाई गई है जहां लड़ाकू विमानों को उतारा जा सके। देश के हर हिस्से में इसी तरह की रोड एयर स्ट्रिप बनाने की तैयारी है, जिससे किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, जिनसे राफेल और सुखोई जैसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ान भर सके। सरकार ने चुनिंदा 28 नेशनल हाईवे पर लड़ाकू विमानों के इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए हवाई पट्टी बनाने का फैसला किया है। अगर कल चीन के साथ युद्ध होता है तो चीन की तरफ से सबसे मुख्य जो टारगेट होंगे, जिनको सबसे पहले अटैक करेगा, वो हमारे एयर बेसेस होंगे। अगर हमारे एयर बेसेस को नाकाम कर दे तो वास्तव में हमारी हवाई शक्ति में बड़ी खामी आ सकती है। ऐसे में दुनिया के तमाम देश जो हैं इमरजेंसी के लिए जो हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने भी अहम फैसला लिया कि हम 28 नए नेशनल हाईवेज के ऊपर हवाई पट्टियां बनाएंगे। बड़ा लाजमी है कि इस माफी की इमरजेंसी हवाई पट्टियां बनाई जाए, ताकि लड़ाई के समय अगर आवश्यकता पड़े तो ये हमारे हवाई जहाज जो है साइड स्टेप हो सकें और उनको हर प्रकार से बचाया जाए। इसी को निगाह में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट फैसला है। इसमें सामरिक रूप से सबसे अहम है बनिहाल श्रीनगर हाईवे पर बनाई जा रही हवाई पट्टी। बनिहाल श्रीनगर हाईवे के इस हिस्से के रनवे बनते ही यहां से राफेल, सुखोई और मिराज जैसे वायुसेना के घातक फाइटर जेट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेंगे। यहां से उड़ान भरकर मिनटों में चीन और पाकिस्तान के ठिकानों को खाक में मिला देंगे। अब जरा नक्शे पर समझिए बनिहाल श्रीनगर हाईवे के रनवे बनने से क्या होगा। यहां से पीओके का मुजफ्फराबाद सिर्फ 124 किलोमीटर दूर है। बालाकोट की दूरी करीब 140 किलोमीटर है, जहां जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी कारखाना है।
श्रीनगर से इस्लामाबाद की दूरी 167 किलोमीटर है, तो पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर रावलपिंडी सिर्फ 175 किलोमीटर दूर है। लाहौर भी 288 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पेशावर 300 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब श्रीनगर में हाईवे पर लड़ाकू विमानों के लिए बन रही हवाई पट्टी से पाकिस्तान के शहरों में भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई, मिराज जैसे फाइटर जेट मिनटों में कोहराम मचाने में सक्षम होंगे, तो चीन में भी साजिश के अड्डे भारतीय लड़ाकू विमानों के कुछ मिनटों की रेंज में होंगे। जनवरी तक सामरिक रूप से अहम बनिहाल श्रीनगर हाईवे पर हवाई पट्टी तैयार हो जाएगी। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू उधमपुर नेशनल हाईवे पर। इस जगह पर भी लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी का निर्माण शुरू होना है। हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू उधमपुर नेशनल हाईवे का इलाका। मकसद है कि इस जगह पर भी लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पर की जा सके। इस जगह पर बाकायदा हवाई पट्टी का निर्माण जल्द इस जगह पर शुरू हो जाएगा। मकसद है कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। नेशनल हाईवे पर तैयार की जा रही 28 हवाई पट्टियों में से 5 राजस्थान में गंधो बकासर हाईवे, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, विजयवाड़ा के अंगूर, पश्चिम बंगाल के बालासुर खड़गपुर हाईवे पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सरकार ने 2021 तक इन हाईवे पट्टियों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। दक्षिण में तमिलनाडु के पुडुचेरी, गुजरात में राजकोट के दतराना और द्वारका माल्या में 3 हवाई पट्टी बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जहां जल्द ही काम शुरू होना तय माना जा रहा है। राजकोट के दतराना नेशनल हाईवे पर हवाई पट्टी के निर्माण के लिए टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। मतलब पूरे देश में हाईवे के एक खास हिस्से को इस तरह से बनाया जाएगा जिससे वो युद्ध या किसी इमरजेंसी में लड़ाकू विमानों के लिए एयरबेस की तरह बन जाए। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर 28 हाईवेज पर एयर स्ट्रिप बनाने का फैसला किया है। यह फैसला सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत कम एक्स्ट्रा कीमत के द्वारा ही एक एडिशनल एयर स्ट्रिप मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान यदि हमारा एयरपोर्ट खराब हो जाता है या उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उस समय पर इन एयर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करके भी कार्य जारी रखा जा सकता है। जम्मू में उधमपुर हाईवे और पंजाब में संगरूर के पास दोगल दिरवा में भी हाईवे पर हवाई पट्टी के लिए जमीन तलाशी जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर देश भर के अलग अलग नेशनल हाईवेज के ऊपर लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के लिए एक प्रपोजल तैयार कर ली गई है। देश के अलग अलग राज्यों में इस प्रपोजल के ऊपर काम भी शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये पंजाब का जो नेशनल हाईवे है जो जीरकपुर से होता हुआ बठिंडा जाता है और आगे राजस्थान चला जाता है और इसके ऊपर संगरूर जिले में इस तरह से लड़ाकू विमानों की लैंडिंग करवाने के लिए भी NHI एक प्रपोजल तैयार कर रहा है दिड़वा के पास और जल्दी ही इस हाईवे के ऊपर NHI की टीम विजिट करेगी और अपनी अंतिम रिपोर्ट दे देगी। यूपी में मुरादाबाद NH24, अयोध्या के पास NH27, लखनऊ रायबरेली हाईवे पर भी जमीन की तलाश शुरू हो चुकी है, जिससे जल्द से जल्द हाईवे पर ऐसी हवाई पट्टी बनाई जा सके जहां से लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सके। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर देश के चुनिंदा नेशनल हाईवे पर लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी बनाई जा रही है। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी कई जगहें चिन्हित की गई हैं, जिसमें मुरादाबाद NH24, अयोध्या के पास NH27 और लखनऊ रायबरेली हाईवे पर जमीन चिन्हित की गई है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही वहां पर साइट विजिट भी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसके पहले भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की टचडाउन हो चुकी है। कुल मिलाकर युद्ध या आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए और भारत को मजबूत स्थिति में लाने के लिए ये तैयारी की जा रही है। अब बात बिहार की। किशनगंज में NH30 को इस खास प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के इस्लामपुर से किशनगंज तक NH30 को हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया जाएगा।
सामरिक लिहाज से देखा जाए तो बिहार के किशनगंज जिले की एक ओर नेपाल और दूसरी ओर बांग्लादेश है। बिहार में भी एक नेशनल हाईवे को हवाई पट्टी के रूप में तैयार किया जाना है और इसके लिए बिहार के किशनगंज जिले को चुना गया है, जहां पे NH-30 के पास इस तरीके के हाईवे को के रूप में डेवलप किया जाएगा। आपको बता दें कि ये किशनगंज का इलाका बिहार का जो है वो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है और साथ ही ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी जोड़ता है। एक तरफ नेपाल है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश। इसी को देखते हुए किशनगंज में इस हवाई पट्टी का निर्माण किया जाना है NH-30 पर, जो इस्लामपुर से जो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में पड़ता है वहां से लेकर यह पश्चिम बंगाल तक आएगा। ओडिशा के खड़गपुर कंजावर सहित 13 स्थानों पर जमीन की तलाश शुरू हो चुकी है। देश के हर हिस्से में हाईवे पर हवाई पट्टी बनाने का मकसद एक है कि भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाना, जिससे दुश्मनों की हर हिमाकत का बहुतोड़ जवाब दिया जा सके, चाहे चीन हो या पाकिस्तान या फिर कोई और। दिल्ली से मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।